कदाचित आप ठीक कह रहे हैं महाराज। सेनापति व्योमकेश, आज रात्रि केवल मैं और आप राजमहल के आसपास ही पहरा देंगे। मैं तत्पर हूं महाराज। अपने राज्य की सुरक्षा हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूं। सेनापति व्योमकेश, मैं आपसे यही आशा रखता हूं। इसके पश्चात दोनों के मध्य योजना बनी एवं दोनों ने अपने अपने कक्ष की ओर प्रस्थान किया। रात्रि हो चुकी थी। कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश ने वेश बदला एवं राजमहल की सुरक्षा में तत्पर हो गए। अर्धरात्रि बीत चुकी थी, किंतु अभी तक राजमहल के आसपास कोई भी गतिविधि होती नहीं दिखाई पड़ रही थी। इधर आज कालवाची का मन अत्यधिक खिन्न था, इसलिए वो वृक्ष पर ही विश्राम करती रही। उसने अपना रूप भी नहीं बदला, बस वैसे ही मोरनी का रूप लेकर विश्राम करती रही। इसी प्रकार रात्रि भर कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश राजमहल के आसपास पहरा देते रहे, परंतु वहां कोई भी ना आया एवं ना ही किसी का स्वर सुनाई दिया। प्रातःकाल होने को था। सूर्य लालिमा के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड में अपना प्रकाश विसरित कर चुका था। पक्षी वृक्षों पर चहचहाहट करने लगे थे। तब कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश ने सोचा कि राजमहल लौट जाना चाहिए। कदाचित राजमहल पहुंचकर ही किसी अप्रिय घटना का समाचार मिलेगा। वे दोनों राजमहल पहुंचे। प्रातःकाल से सायंकाल होने को आया, किंतु आज राज्य में किसी की भी हत्या होने का समाचार नहीं मिला। कुशाग्रसेन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा, कदाचित हत्यारे को योजना के विषय में तो पता नहीं चल गया, जो उसने किसी की हत्या नहीं की। अब कुशाग्रसेन की चिंता अत्यधिक बढ़ गई थी एवं वे महल में रात भर इस विषय पर विचार करने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि मेरी योजना के विषय में तो केवल सेनापति व्योमकेश को ही पता था, कहीं वे तो उस हत्यारे के गुप्तचर नहीं। उनके मन में यह संदेह घर कर गया। इसलिए उन्होंने सेनापति व्योमकेश के पीछे गुप्तचर लगाने का सोचा एवं इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। एवं उधर वृक्ष पर बैठी कालवाची किसी चिंता में मग्न थी। रह रहकर उसे उस सुंदर युवक की याद आ रही थी। वो उसके विचारों में लीन उसे ही याद कर रही थी। वो उस युवक के समीप जाना चाहती थी, उससे वार्तालाप करना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। वो कैसे उस युवक से अपना प्रेम व्यक्त करें, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बेसुध सी उस वृक्ष पर रात्रि भर यूं ही बैठी रही। इधर सवेरे होते ही कुशाग्रसेन ने कुछ गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सेनापति व्योमकेश पर दृष्टि रखें। उनके सारे गतिविधियों की जानकारी शीघ्रता से पता करके मुझे बताएं। उसके बाद गुप्तचर राजा कुशाग्रसेन के आदेशानुसार अपने अपने कार्यों में लग गए। ऐसे ही 5 दिन बीते, किंतु वैतालिक राज्य में अभी भी किसी की हत्या का समाचार सुनाई नहीं दिया। इधर राजा कुशाग्रसेन की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। सभी गुप्तचर भी सेनापति व्योमकेश के विषय में जानकारी एकत्र करके ला चुके थे। कहीं भी किसी भी हत्या की गतिविधियों में सेनापति व्योमकेश का हाथ नहीं था। राजा कुशाग्रसेन का यह संदेह तो मिट चुका था, परंतु चिंतामुक्त वे अभी तक नहीं हुए थे। एवं उधर कालवाची मानव हृदय का भक्षण नहीं कर रही थी, इसलिए प्रतिदिन उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था एवं उसके चेहरे से रूप लावण्य भी जा रहा था। कालवाची वृक्ष पर मोरनी के रूप में यूं ही अचेत सी लेटी थी। तभी एक कठफोड़वा उसके समीप आया एवं उसके बगल में बैठ गया। पक्षियों की भाषा में उसने कालवाची से कुछ पूछा, किंतु कालवाची पक्षी होती तो उसकी भाषा समझ पाती। इसलिए उसकी भाषा समझने हेतु उसने उसे मानव का रूप दे दिया एवं स्वयं युवती का रूप धारण कर लिया। ऐसा चमत्कार देखकर पक्षी स्तब्ध रह गया एवं अब उसका रूप मनुष्य की भांति हो गया था, इसलिए वो मनुष्यों की भांति वार्तालाप भी कर सकता था। अंततः उसने कालवाची से पूछा, तुम कौन हो एवं यहाँ वृक्ष पर क्या कर रही हो? तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है एवं तुमने अपना रूप कैसे बदल लिया? तुमने मुझे भी मनुष्य रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसी शक्तियां तुम्हारे पास कहां से आई? कठफोड़वे के प्रश्नों को सुनकर कालवाची मुस्कुराई एवं उससे बोली, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछोगे तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगी? तनिक धैर्य तो धरो, सब बताती हूँ, किंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक सुंदर सा नाम देना चाहती हूँ। कठफोड़वा बोला, मेरे नाम की चिंता मत करो, पहले तुम अपना परिचय दो। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारा परिचय जानने को कितना व्याकुल हूँ। कालवाची बोली, परंतु तुमसे वार्तालाप करने हेतु तुम्हें कोई नाम तो देना होगा ना, नहीं तो मैं तुमसे वार्तालाप कैसे कर पाऊंगी? तो ठीक है, शीघ्रता से मेरा नामकरण करो एवं मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम होगा कौत्रेय। क्या तुम्हें पसंद आया अपना नाम? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। अब तुम अपने विषय में कहो।
तब कालवाची बोली, मैं एक डायन हूँ। मुझे मेरे माता पिता के विषय में कुछ भी पता नहीं। न जाने वे किस लोक से आए थे और मुझे इस धरती पर छोड़ गए। जब मुझे इस संसार की समझ हुई तो तब से मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता एक बूढ़ी दासी के सहारे मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। उस दासी ने मुझे बताया था कि मुझे जीवित रहने के लिए किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण करना पड़ेगा। जब तक मैं छोटी थी तो वो दासी ही मेरे लिए मनुष्यों को मारकर उनका हृदय लाती रही। लेकिन जब मैं नव युवती हुई तो ये कार्य स्वयं करने लगी। जब वो दासी अत्यधिक वृद्ध एवं लाचार हो गई तो उसने मुझे उसका हृदय खाने को कहा। मैंने उसे मना किया तो वो बोली, आज तक तेरे लिए ही जीती आई हूँ और अब तेरे लिए ही मरना चाहती हूँ। मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगी? मैं उसकी इस विनती को टाल ना सकी और उसके हृदय को उसके शरीर से निकालकर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात उसके शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया ताकि उसकी आत्मा भटकती ना रहे। मैं 500 सालों से जीवित हूँ। पहले त्रिजटा पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पुराने महल में रहती थी, किंतु एक दिन मेरा इस वैतालिक राज्य में आना हुआ और मैं यही की रह गई। मैं यहाँ प्रसन्न थी क्योंकि मुझे यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध था। किंतु एक रात्रि मैंने इसी वृक्ष के तले एक सुंदर युवक को विश्राम करते पाया एवं मैं उस पर अपना हृदय हार बैठी। तब से अचेत सी इस वृक्ष पर पड़ी रहती हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन भी नहीं किया, इसलिए इस अवस्था में आ पहुंची। यदि मैं 10 दिनों तक किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण ना करूं, तो मैं बूढ़ी होती जाती हूँ। मेरी ये कोमल काया मुरझा जाती है। मेरे सुंदर व्योम के समान केश श्वेत होते जाते हैं। अब मेरे शरीर को भोजन की आवश्यकता है। इतना कहकर कालवाची चुप हो गई, परंतु कौत्रेय के प्राण सूख गए एवं उसने भयभीत होकर कहा, कहीं तुमने मुझे मनुष्य इसलिए तो नहीं बनाया कि मेरे हृदय का भक्षण कर सको? यदि ऐसा है तो मुझे मेरे पहले वाले रूप में परिवर्तित कर दो। अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं इस वृक्ष पर कभी नहीं आऊंगा और ना ही तुमसे कोई प्रश्न पूछूंगा। कौत्रेय की बात सुनकर कालवाची मुस्कुराई और कौत्रेय से बोली, मुझे ऐसा कार्य करना होता तो मैं तुम्हें अपने विषय में सब कुछ क्यों बताती? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं तो स्वयं को असहाय अनुभव कर रही हूँ। मैं उस युवक से प्रेम करने लगी हूँ, किंतु उससे कुछ कह नहीं सकती। मेरे अस्वस्थ होने का यही कारण है। कालवाची की बात सुनकर कौत्रेय बोला, तो ये जो तुम अपने संग कर रही हो ना, वो सही नहीं है। स्वयं को अस्वस्थ करके भला तुम्हें क्या मिलेगा? सर्वप्रथम तुम्हें भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्षण क्षण क्षीण होते शरीर के साथ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यदि तुमने उस युवक से प्रेम किया है तो जाकर उससे अपना प्रेम व्यक्त करो। किंतु वो एक मनुष्य है और मैं डायन। मेरा उसका मिलन कदापि नहीं हो सकता। परंतु उस युवक को कैसे पता होगा कि तुम एक डायन हो जब तक कि तुम स्वयं उससे नहीं कहोगी? कौत्रेय बोला, तो क्या मैं उससे विश्वासघात करूं? कालवाची ने पूछा। ये विश्वासघात नहीं, प्रेम है। कौत्रेय बोला, ये प्रेम नहीं, विश्वासघात ही होगा कौत्रेय। हर क्षण मुझे भय लगा रहेगा कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए। प्रेम में सब कुछ उचित होता है। कौत्रेय बोला, मैं नहीं मानती कौत्रेय। ऐसा वार्तालाप करने का ये उचित समय नहीं है। पहले तुम भोजन ग्रहण करो, इसके उपरांत हम दोनों इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। कौत्रेय बोला, किंतु अभी तो सायंकाल ही हुई है। मैं रात्रि में भोजन ग्रहण करने जाऊंगी। ठीक है, तो कल प्रातःकाल के समय हम इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। कौत्रेय बोला। और उस रात्रि कालवाची ने अपने भोजन हेतु वैतालिक नगर में प्रवेश किया एवं उस रात्रि उसने राजमहल की अश्वशाला के पहरेदार के हृदय को अपना भोजन बनाया। भोजन ग्रहण करते ही वो पुनः नवयुवती हो गई। उसका रूप लावण्य भी लौट आया। पहरेदार के मृत शरीर को वो वहीं छोड़कर उस वृक्ष पर पुनः लौट आई जहां कौत्रेय सो रहा था। अभी कौत्रेय कठफोड़वे के रूप में था, क्योंकि कालवाची को उस पर संदेह था कि कहीं मनुष्य रूप में वो किसी और व्यक्ति के समक्ष उसकी सच्चाई ना कह दे। जब कालवाची वृक्ष पर आई तो कौत्रेय तब जाग रहा था, परंतु जैसे ही कालवाची वृक्ष पर लौटी तो वो वृक्ष पर निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल हुई तो राजमहल में भय की स्थिति थी, क्योंकि अब वो हत्यारा राजमहल तक घुस आया था। अब राजा कुशाग्रसेन की चिंता अत्यधिक बढ़ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। उस हत्यारे का साहस तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वो राजमहल तक आ पहुंचा एवं उस रात कुशाग्रसेन ने अकेले ही पुनः वैतालिक राज्य का भ्रमण करने का सोचा। वे सारी रात्रि वैतालिक राज्य का भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें कोई भी गतिविधियां होती नहीं दिखीं। तभी दूर से उन्हें स्वर सुनाई दिया एवं वे उस ओर भागे। वो स्वर उन्हें वन की ओर से आता सुनाई दे रहा था। वे उस ओर गए
किंतु अब उन्हें कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। अंततः उन्होंने उस दिन की भांति छोटे छोटे पाषाणों को रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। इसके पश्चात एक मशाल तैयार करके वे उस अग्निशलाका के प्रकाश में उस हत्यारे को खोजने लगे। अत्यधिक खोजने के पश्चात उन्हें एक मनुष्य का मृत शरीर प्राप्त हुआ। अब उनका संदेह मिट चुका था। उन्हें पूर्णतः विश्वास हो चला था कि वो हत्यारा वहीं कहीं आस पास ही था। अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में।